Hey sweetheart, welcome back to my channel. Let's continue Dangerous Obsession. Next episode. तो सीन स्टार्ट होती है फ्रीन की पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉर्निंग पर फ्रीन जागते ही उसे कल रात के बारे में सब कुछ याद आ जाती है। उफ, कल रात हम दोनों के बीच जो भी हो रही थी वो काफ़ी थी मुझे पागल करने के लिए। जब मैं उसे टच किया था वो कितनी डिस्परेट हो चुकी थी। वो कैसे खुद को मेरे पास सरेंडर कर रही थी, बट बीच में वो ऐसे छोड़ कैसे जा सकती है। रेबेका, इस बार अगर मुझे तुम मिल गए ना तो मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगी। ओके फाइन, अब उसके बारे में सोचना बंद करो फ्रीन और जाके शावर ले लो। फ्रीन अपने आप से बात करते हुए बेड से नीचे आती है और सीधा शावर रूम में चली जाती है। वैसे उसके मन तो नहीं है, काश आज संडे है, बट फिर भी काम तो उसे करना पड़ेगा। शावर से बाहर आते ही वो एकदम कैजुअल ड्रेस पहनती है, एक लाइट जीन्स और एक वाइट शर्ट। उसके अपार्टमेंट से ठीक कुछ ही दूर बाहर जाकर एक न्यू कैफ़े ओपन हुआ है। आज वो वहीं पर जाएगी। विक्की को भी उसने लोकेशन सेंड कर दिया था। एज अ सेक्रेटरी वो भी ठीक टाइम पर पहुंच जाएगी। अपने अपार्टमेंट से बाहर आते ही वो अपनी कार लेकर सीधा उस लव कैफ़े की ओर निकल पड़ती है। ये कैफ़े अभी अभी ओपन हुआ है, बट इतने में ही फ्रीन को ये बहुत पसंद आ गई है, काज इसके एटमॉस्फेयर पेरिस की तरह है। कैफ़े की पार्किंग एरिया पर अपनी कार को रख के वो सीधा कैफेटेरिया पे चली जाती है। वो सामने क्राउड एरिया को छोड़कर पीछे एक क्वाइट प्लेस को ही चूज़ करती है। वहाँ जाकर बैठ जाती है। वहाँ जो वेटर था वो फ्रीन को जानता था। वो फ्रीन को देखकर ही उसकी फेवरेट हॉट चॉकलेट और एक पेस्ट्री उसके पास आकर रख देता है। मिस फ्रीन, क्या आपके साथ कोई और ज्वाइन करेगा? क्या मैं कुछ और ले आऊँ? वो बात ही कर रहा था तभी वहाँ पर विक्की की एंट्री होती है। विक्की आकर फ्रीन को गुड मॉर्निंग कहती है। फ्रीन भी उसे सामने बैठने के लिए कहती है। फ्रीन जल्दी से उस बॉय को कहता है कि हाँ, मिस के लिए भी एक हॉट चॉकलेट और यही वाला पेस्ट्री लेकर आइए। साथ में फ्रीन कुछ और भी डिश विक्की के लिए ऑर्डर करती है। बॉय ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है। फ्रीन की नज़र विक्की के ऊपर ही रुक जाती है। गॉड, आज वो सिंपल कैजुअल ड्रेस में भी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। वेल मिस विक्की, मेरे साथ काम करते हुए आपको अच्छा तो लग रहा है ना? कहीं मैं बहुत रूड बॉस तो नहीं हूँ? विक्की स्माइल करती है। नो मिस फ्रीन, आप बहुत अच्छे हो। फ्रीन कहती है, वो तो हो। वैसे तुम्हारी फ्रेंड्स मेरे ऊपर नाराज़ है ना? कॉज इस वीक मैंने तुम्हें बहुत बिजी रखा। विक्की स्माइल करती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्टेसी और मलॉय मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। वो लोग समझती है कि ऑफिस पर बहुत काम है। फ्रेंड नोट करती है। ओके, तो मिस विक्की, आज आप मुझे बस फ्रेंड बोल सकते हो। तो विक्की कहती है, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मैं आपको मिस फ्रेंड बोलूँ यही सही है। फ्रेंड कहती है, ऑलराइट, तुम मुझे जो भी बुलाओ, मैं आज तुम्हें बस विक्की कहूँगी। तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ ही रहते हो ना? सॉरी, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ, बट स्टिल हमें यहाँ बात करने के लिए कोई तो टॉपिक चाहिए ना? फ्रेंड ये कहते हुए अपनी सनग्लास को ओपन करके टेबल पर रखती है। तब विक्की कुछ सेकंड के लिए उसकी ओर ही देख रही थी, बट सडनली वो अपनी आई कांटेक्ट हटाकर एक बुक पर फोकस करती है। बॉय आकर उसकी ओर से भी ऑर्डर दे देता है। विक्की, चलो पहले ये और चॉकलेट ट्राई करो, देन ये डिश, ये मेरी फेव है, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। विक्की भी रेस्पेक्टफुली वो सारे डिश अपनी ओर लेती है। हॉट चॉकलेट पर थोड़ी सी सिप पीते ही वो स्माइल करती है। फिर को पता लग जाता है कि उसे पसंद आई थी।
हाँ, ये तो बहुत स्वीट है मिस फ्रीन। फ्रीन तब उसे पेस्ट्री भी देती है। पहले ये भी खा लो, देखो ये भी तुम्हें पसंद आएगा। तो विक्की स्पून से थोड़ी सी उठाकर उसे खाती है। ऑफ कोर्स उसे ये भी पसंद आती है। अम मिस फ्रीन, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। ये पेस्ट्री मैंने कभी नहीं खाया, इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है। फ्रीन की फेस पर एक प्राउड स्माइल आती है। हाँ, ये चीज़ और भी ज़्यादा टेस्ट लगेगी जब तुम ये मेरे हाथ की बनाया हुआ खाओगे। क्या आपको खाना बनाना भी आती है? ऑफ कोर्स। मैं अपनी किचन पे एक गुड शेफ हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं खाना ऑर्डर करके खाती हूँ? नो, मैं अपनी खाना खुद बनाती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी किचन पे एक लाइव शो तुम्हें दिखा ही सकती हूँ। बिक्की उस हॉट चॉकलेट पर स्ट्रू को पीते हुए फिन की ओर देखती है। हाँ, और वो खाना खाकर मैं जिंदा रहूँ यही काफ़ी है। दोनों स्माइल करती है। अगले सीन पर वो दोनों एक पार्क पर आती है जहाँ बच्चे खेल रही थी और लोग मॉर्निंग वॉक कर रहा था। फिर उसे कहती है, देखो कैथरीन तुम्हें चाहती है, वो तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती है। अगर तुम भी उसे पसंद करते हो तो तुम उसके साथ बात कर सकते हो। वेल, आई डोंट नो तुम्हें वुमेन्स पसंद है कि नहीं, बट तुम एक बार उसे ट्राई कर ही सकते हो। बट बिक्की इस बातों पर कोई भी आंसर नहीं देती है। इधर फ्री ने तो वो बात कह दी, बट जब भी वो सोच रही है कि बिक्की और कैथरीन, तो उसे इरिटेट महसूस होती है। वेल, ऐसा नहीं है कि वो बिक्की को पसंद करती है, खास उसकी दिल और दिमाग पर तो बस रेबेका है। अगले सीन में एक रेस्टोरेंट दिखाई जाती है। दोनों वहाँ पर लंच कंप्लीट करती है और वहीं पर बैठकर अपने काम को कंटिन्यू करती है। विक्की मैनेजर होने की वजह से अपनी बॉस को सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी और फ्रीन बस बैठे बैठे विक्की के मूवमेंट को ही देखे जा रही थी। मिस फ्रीन, तो मैंने जो भी कहा आपको समझ आई ना? मिस फ्रीन। फ्रीन तो उसके ख्यालों में खोया हुआ था। उसकी होश वापस आती है। हाँ, मुझे समझ आया। विक्की, तुम मेरी तरह बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम्हारी पोस्ट एक मैनेजर की जगह नहीं, मेरी जगह पर होना चाहिए था। विक्की स्माइल करती है। मैंने इसके बारे में सोचा था, पर मुझे चांस नहीं मिला। फ्रेंड स्माइल करती है। आगे नहीं मिला तो अब मिलेगी। तुम वो प्लेस डिजर्व करते हो। वेल, काम करते करते शाम हो चुकी थी, इसीलिए फिर उसे कहती है कि चलो घर तुम्हें मैं ड्रॉप कर देती हूँ। बट विक्की मना करती है। नहीं मिस फ्रीन, आप जाओ, मैं कैब बुक कर लूँगी। आर यू मैड? मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से काम कर रही थी और अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ? बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप मेरे साथ मेरी कार में चलो। विक्की के पास कोई ऑप्शन नहीं होती है फ्रेन की कार में बैठने के अलावा। कार में गाना भी प्ले हो रही थी। फिन अपने ही धुन में गाते हुए बस ड्राइव कर रही थी। बट विक्की की नज़र बस फ्रेन के ऊपर थी। आज उसकी बॉस ने एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी जो नी से उठकर लैब तक आ गई थी और मिस फ्रेन की एक ब्यूटीफुल व्यू उसे दिखाई दे रही थी। कार में एक धीमी सी लाइट जल रही थी और उस लाइट में फ्रीन को बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही थी। विक्की की मन कर रही थी कि वो अभी के अभी अपनी ये आइडेंटिटी छोड़कर रेबेका बन जाए ताकि फिर उसके ऊपर टूट पड़े। सच में उसकी बॉडी को शायद नाउ फ्रीन की बहुत ज़्यादा ही नीड हो रही थी। कार के अंदर एक डेडली साइलेंस थी जो विक्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मिस फ्रीन, थैंक यू इस ऑफिस पे न्यू बॉस होकर आने के लिए। आपने सच में मुझे बचा लिया पहले की बॉस से। वो बहुत बदतमीज़ था। वो बॉस मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था। बट नाउ आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। फ्रीन कहती है, यू आर रियली स्ट्रॉन्ग विक्की। आई डोंट नो तुमने उसे कैसे मैनेज किया। पता नहीं क्यों सारे मैंस की यही थॉट है।
कि वो हम वुमेन्स को इजीली पा सकता है, इसीलिए तो मैं मैन से दूर रहता हूँ। विक्की के मन में एक बात आती है, मिस फ्रीन, आप मुझे पसंद करते हो ना? कॉज मैं ब्यूटीफुल हूँ। अगर मैं ब्यूटीफुल नहीं होती तो क्या आप मुझे लाइक करते? फ्रीन कहती है, हम नहीं, शायद मैं नहीं करती, जबकि तुम ब्यूटीफुल हो और इंटेलिजेंट भी, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। प्लीज़ मुझे जज मत करना, एटलीस्ट मैंने सच बोला। वेल, कुछ ही दूर जाकर विक्की के घर आ जाती है। वाह विक्की, तुम इस अपार्टमेंट पर रहते हो, ये सच में बहुत अच्छी है। विक्की कहती है, मिस फ्रेन, मुझे शर्मिंदा मत करो, ये अपार्टमेंट आपकी तरह लग्जरियस नहीं है, बट सच में ये बहुत ज़्यादा वार्मिंग है। हम तो फिर ठीक है, थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए, एंड गुड नाइट मिस फ्रेन। विक्की ये कहते हुए अपनी पर्स लेती है और कार से बाहर जाती है। मिडिल नाइट होने की वजह से उसकी दोनों फ्रेंड्स अपने अपने रूम पर सो चुकी थी। वो भी शावर कंप्लीट करके बेड पर आकर सो जाती है, बट नींद आएगी तब ना। फ्रेंड के साथ बिताई हुई वो हर एक पल को वो बस अगेन सोचने लगती है। उस डार्क रूम पर फ्रेंड ने जैसे उसे वॉल पर पुश किया था, उसे पैशनेटली किस किया था, वो टेंशन, वो पेन, वो सब कुछ विक्की को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। फ्रेंड के हाथ जैसे जैसे उसकी बॉडी पर मूव हो रहे थे, विक्की मानो एक रेनबो वर्ल्ड पर थे। वो सारे मोमेंट को सोच कर ही विक्की बहुत ज़्यादा कंप्लीट महसूस कर रही थी। ओ गॉड, मुझे हो क्या गया है? सोचना बंद करो और सो जाओ विक्की। विक्की जल्दी से ब्लैंकेट उठाकर खुद को कवर करती है, बट वो ज़्यादा टाइम तक नहीं सो पाती है कॉज बाहर उसे डोरबेल की साउंड सुनाई देती है। हाँ, इतनी रात में कौन आई है? गॉड, मेलो या स्टेसी कैसे सो रही है? इतनी लाउड डोरबेल है। हाँ, दुनिया इधर की उधर भी हो जाएगी ना, फिर भी वो लोग नहीं उठेगी। विक्की जो बस अपनी प्राइवेट क्लॉथ को पहने हुई थी, इसीलिए उसके ऊपर वो एक ग्राउंड को पहन लेती है और डार्क रूम से ही धीरे धीरे मेन गेट की ओर आगे बढ़ती है। आई रब करते हुए वो जैसे ही डोर ओपन करती है, वो स्पीचलेस हो जाती है। "आ- आ- आप इतनी रात में यहाँ?" विक्की वॉज क्रेजी। वो अपनी आंखों पर जो भी देख रही थी, क्या वो सच है? हाँ, इट वॉज ट्रूथ। वहाँ फ्रेन खड़ी थी, उसकी बॉस, अपने दोनों हाथ को ग्रैब करके। बट नाउ वो जो ड्रेस पहनी हुई थी वो अलग थी। वो बहुत अजीब सी थी, जहाँ उनकी नेक लाइन दिख रही थी। वो एक ब्लैक कलर की ओवरकोट पहनी हुई थी, उनकी हेयर स्ट्रेट थी, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ गॉर्जियस। और उनकी आंखें वो नॉर्मल नहीं थी, मे बी शी वॉज ड्रंक। मैम, what are you doing in my house? What I am doing, huh? I came cause I want explanation. Vicky? Or should I say Rebecca? फ्रेन के मुंह से जब वो रिबेका की नेम सुनती है, विक्की की तो होश उड़ जाती है, उसकी हाथ बीट रुक जाती है, वो पॉज हो जाती है, पसीना से भीग जाती है, उसकी गला सूख जाती है। उन्होंने उन्होंने जान लिया कि मैं रिबेका हूँ, बट द क्वेश्चन इज हाउ? कैसे? आपको कैसे पता चला? इट डजेंट मैटर कि मैंने कैसे जाना, बट द फैक्ट इज, व्हाट डिड यू थिंक? हाँ, तुम मुझे ऐसे ही बुद्धू बनाओगे? फ्रेन की आंखों में राइट नाउ आग जल रही थी और उस वार्मनेस को विक्की अपनी अंदर तक महसूस कर रही थी। फ्रेन की कदम धीरे धीरे अंदर आती है, विक्की भी डरते डरते पीछे जाती है कुछ स्टेप, एंड देन वो वल के साथ हिट होती है।
फ्रीन, आई डिडंट मीन इट। फ्रीन कहती है, डिड यू एंजॉय इट प्लेइंग विथ मी लाइक दिस? रेबेका, बिक्की, बिक्की राइट नाउ जो भी महसूस कर रही थी वो बहुत डेंजरस थी। फ्रीन उसके सामने खड़ी थी, डेविल स्माइल के साथ। फ्रीन के साथ गेम प्ले करना ये बस वो जानती है, बट नाउ अब फ्रीन उससे क्या चाहती है? फ्रीन, आई स्वेयर, आई डिडंट मीन इट, इट्स जस्ट हैपेंड। ओह, जस्ट हैपेंड। बिक्की बस उसे देख रही थी। उसे इतनी ज़्यादा डर लग रही थी कि इससे आगे वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। फ्रीन उसकी बहुत पास आ जाती है और अपनी दोनों हाथ वल पर रखे उसे कवर करती है। बिक्की एक बार राइट लेफ्ट देख लेती है, यहाँ से वो नहीं भाग सकती। तुमने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया मिस बिक्की, बिल्कुल भी नहीं। फ्रीन की वॉइस में मिक्स फीलिंग्स थी, लाइक हेट, एंगर, डिजायर एंड अनयूजुअल। एंड इट्स रियली स्ट्रेंज कि इतनी ब्रीथिंगलेस मोमेंट पर भी बिक्की फ्रीन के ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है। हम सॉरी फ्रीन, बिक्की धीरे से कहती है। डोंट रिग्रेट लाइक अ कावर्ड। फ्रीन की वॉइस बहुत रूड थी। आई एम गोइंग टू पनिश यू, मुझसे झूठ बोलने के लिए। ओह माय गॉड, फाइनली, दैट इज़ गुड। बिक्की, यू शुड बी पनिश्ड। फ्रीन को देना चाहिए। तुम रेबेका और बिक्की बन के फ्रीन को बुद्धू बना नहीं सकते। फ्रीन इज टेडी राइट? ऑलराइट देन, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड पे। बाय बाय, गुड नाइट।